ट्रेडिंग इन जोन ये बुक आपने बहुत जगह देखी होगी। तो अब से मैं रेगुलर 2 से 3 पेज जितने पढ़ूंगा और उसको फिर मैं समझूंगा अच्छे से, क्या चीज़ था, क्या इस बुक में मुझे समझाया, क्या बुक इस बुक से मुझे समझ में आया, वो सब मैं समझूंगा। फिर आपको आके यहाँ पे बताऊंगा कि क्या था इस बुक में, क्या उस पेज पे लिखा था, सब कुछ आपको यहाँ पे बताऊंगा। और एक चीज़ जो ट्रेड होगा, मैं चार्ट उस पर एनालाइज करूंगा। फिर मेरे को जहाँ पे ट्रेड मिलेगी और मैं वो ट्रेड क्यों मिला, उसका रीज़न क्या है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको अब से वीडियोस में कवर करूँगा। हर एक चीज़ आपको बताऊँगा जिससे आप भी समझ पाएँ कि कहाँ पे ट्रेड लेनी है, चार्ट कैसे, मतलब थोड़ा बहुत एनालाइज करता हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी एनालाइज करना धीरे धीरे सीख रहा हूँ, बट अब काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सीख चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसको एनालाइज करूँ, चार्ट एनालाइज करूँ, और जहाँ पे मेरी गलतियाँ हों अगर, तो आप लोग को भी कहीं लगे कि नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा होनी चाहिए, तो आप लोग भी मुझे बता सकें। तो इस वजह से मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा और इस बुक को पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। और प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो सब देखेंगे। और महीने के एंड में मैंने अपना रूल फॉलो किया, सारे रूल्स फॉलो किए, फिर देखते हैं प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और फिर आपको बताऊंगा हर एक चीज़, रूल, हर एक रूल बताऊंगा, हर एक मिस्टेक बताऊंगा जो मैंने की। और फिर मंथ के एंड में देखते हैं प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तब तक ये पढ़ते हैं और चार्ट एनालाइज करते हैं। चलिए अभी मैं आपको चार्ट देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तो आपको बताता हूँ, तो आप लोग देखिए। मैंने इसके 2 पेज पढ़ लिए, उनमें लिखा हुआ है कि पहले के टाइम लोग फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा करते थे। मतलब डाटा, कंपनी डाटा देख के, इन्फ्लेशन, डिमांड, सप्लाई, जीडीपी, ये सारी चीज़ें देखकर लोग ज़्यादा ट्रेड करते थे। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस चार्ट देखकर ट्रेड करते थे तो उन पर लोग हंसते थे, बट टाइम के साथ वो सारी चीज़ चेंज हो गई। फिर लोग टेक्निकल एनालिसिस पर भी ट्रेड करने लगे। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते थे वो लोग भी टेक्निकल एनालिसिस चार्ट देखकर भी ट्रेड करने लगे। तो ये चेंज आया। फिर उन्होंने बताया कि हम लोग, जैसे मार्केट है, तो मार्केट मतलब कोई मॉडल पर नहीं चलती, मार्केट चलती है हम लोग से। मार्केट किसी मॉडल से नहीं चलती, मार्केट चलती है हम लोग से। जैसे हम लोग का फियर, ग्रीड, ये सारी चीज़ें जो होती है उनसे मार्केट चलती है कि कहाँ पर ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं, इससे चलती है। ना कि कोई एक मॉडल से या कोई डाटा से मार्केट नहीं चलती कि तुम्हारा फंडामेंटल एनालिसिस करके अब वो नहीं चलती ज़्यादा। अब हमें ये देखना होगा कि ज़्यादा लोग कहाँ बाय कर रहे हैं, कहाँ सेल कर रहे हैं, कहाँ फियर, ग्रीड, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। कोई मॉडल से मार्केट अब नहीं चलती, उन्होंने ये बोला। तो इसमें लिखा है कि हमें ये देखना होगा कि अगर हम लोग केवल फंडामेंटल डाटा देखकर, मतलब कोई डाटा देखकर हम लोग मार्केट को नहीं समझ सकते। मार्केट को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि लोग कैसे सोचते हैं। तो यही था इन 2 पेज में। और अब आगे के पेज में ये होगा कि लोग कैसे सोचते हैं, उसको कैसे समझेंगे। आगे पेज में लिखा होगा कि लोग कैसे सोचते हैं, तो वो मैं कल पढ़ूंगा 2 पेज, फिर मैं आपको यहाँ पे आके एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, वो बताइए। यहाँ पर सेटअप बना था, यहाँ पर एक ट्रेड बन रही थी, बट मैंने वो ट्रेड नहीं ली क्योंकि यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा जा रहा था। अगर लॉस होता तो बड़ा लॉस हो जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड अवॉइड की क्योंकि एसएल बहुत बड़ा जाता। बट अगर ये मैं ट्रेड ले लेता तो 1:4 का मार्केट यहाँ पर मेरे को रिवॉर्ड देती, टारगेट हिट होता, लॉस नहीं। बट मेरे रूल्स के अगेन हो जाता है, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं ली। उसके बाद मेरा कोई सेटअप नहीं बना तो मैंने ट्रेड नहीं ली और मैंने अपने सारे रूल फॉलो किए। अब मंडे को देखते हैं क्या होता है। मंडे को मार्केट जब ओपन होगी तब देखते हैं ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती है। और ऐसे ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अपने रूल फॉलो कर रहा हूँ सारे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मंडे को मिलते हैं।